रुको 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 रुको। अगर आप ब्रेसेस लगाने वाले हैं या ब्रेसेस लगाने के बारे सोच रहे हैं तो फिर मेरे इस वीडियो को ज़रूर 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 देखिए पहले। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आज ब्रेसेस से रिलेटेड मेरे को आप जितने भी क्वेश्चंस किए हुए थे मैं उस क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ आज। तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस डीएम्स में ही पूछे हैं सभी। सबसे पहला एक क्वेश्चन एक ये है, ब्रेसेस लगवाने में पेन होता है क्या? तो फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो फिर मेरा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट तो एकदम स्मूथ चला है, मेरे को पेन वेन नहीं हुआ है। बस हाँ, पहले दिन ब्रैकेट ब्रैकेट लगता है ताकि हम लोग ब्रैकेट से थोड़े से कंफर्टेबल हो जाए करके। फिर उसके बाद उसके ऊपर ब्रेसेस मतलब वायर लगता है। तो वायर लगने से थोड़ा टाइट टाइट लग सकता है लेकिन पेन नहीं होता है। हाँ, पेन तभी होगा आपको जब आपको छाला हो जाएगा और छाला तभी होगा। हाँ, ब्रैकेट की वजह से ना शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा इधर इधर बहुत ज़्यादा कटता है, तो कटने की वजह से झाला होने वाला रहता है। तो फिर आप एक काम करिएगा, बहुत ज़्यादा पानी पीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा पानी पी हूँ इसलिए मेरे को छाला नहीं हुआ है। एक बार बस हुआ था, थोड़ा सा दिक्कत किया था, पर अभी ठीक हो गया था। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, ब्रेसेस कितने टाइम तक लगे रहते हैं? मेरा ब्रेसेस तो लगभग 1.5 साल तक लगा था। मैं ब्रेसेस सब 17 मई को लगाई थी और मेरा दूसरे अगले साल कब खुला, दिसंबर में खुला था। तो मेरे को लगभग 1.5 साल लग गया था मेरा। और सबका ट्रीटमेंट अलग अलग रहता है तो फिर सबका टाइम भी अलग अलग लग सकता है। लगभग 1.5 साल तो लगेगा ही, 1.5 से 3 साल लगभग लगेगा इस सबका ट्रीटमेंट। मेरा नीचे वाला टीथ ना थोड़ा सा टेढ़ा था, इस वजह से मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो उतना टाइम नहीं लगे रहता। 1.5 साल भी शायद उससे कम टाइम लगे रहता। वो टेढ़े दांत को सीधा होने ही टाइम लग गया, फिर उसके बाद गैप धीरे धीरे भरा तो फिर जल्दी से हो गया मेरा। मैं रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए हर महीने जाते रहती थी, इस वजह से मेरा 1.5 साल में कंप्लीट हो गया पूरा। और थर्ड क्वेश्चन है, ब्रेसेस का कॉस्ट कितना पड़ा? सभी पूछ रहे हैं कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। तो ब्रेसेस का देखो 20,000 से शायद स्टार्ट होता है और मेरा 25,000 वाला था ब्रेसेस। और मेरे को 3,000 और रिटेनर का एक्स्ट्रा लग गया, तो फिर मेरा टोटल कॉस्ट 28,000 पड़ा है मेरे को। फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रेसेस में कितना, अच्छा ब्रेसेस में क्या क्या नहीं खाना चाहिए? ब्रेसेस में क्या क्या नहीं खाना चाहिए? ब्रेसेस में हार्ड चीज़ नहीं खाना चाहिए और स्टिकी स्टिकी चीज़ जैसे कि च्युइंगम नहीं खाना चाहिए। च्युइंगम खाने से उसमें फंसते रहता है और टूट टूट जाता है, मतलब च्युइंगम नहीं खाना चाहिए। और कुछ भी हार्ड चीज़ जैसे कि गुपचुप भी आप डायरेक्ट ऐसे नहीं खा सकते, ऐसा वाला गुपचुप नहीं खा सकते। मैं क्या करती थी, गुपचुप का पापड़ी खाती थी, मतलब पापड़ी चाट खाती थी। गुपचुप ऐसा डायरेक्ट कभी भी नहीं खाई। और बादाम, काजू जैसे हार्ड चीज़ नहीं खा सकते हैं। बाकी मेरे को तो उतना दिक्कत नहीं है, मैं खाने पीने के लिए ठीक से हो जाता है। और क्वेश्चन है, ब्रेसेस लगाने के बाद फेस का शेप चेंज होता है क्या? तो मेरे फेस का शेप तो पूरा चेंज हो गया। पहले अलग दिखता था, अभी थोड़ा अलग ही दिखता है। मेरे को सब बोलते हैं पहले अलग दिखते थे अभी अलग दिखते हो। तो हाँ, फेस का शेप मतलब फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। और एक क्वेश्चन आया था मेरे को कि चिन चिन लंबा होता है क्या? तो शायद हाँ लंबा होता है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड लोग बोलते हैं कि हाँ तेरा पहले से चिन लंबा हुआ है करके। तो हाँ, शायद चिन लंबी लंबा होता है। दूसरे बोल रहे हैं तब पता चल रहा है। रिटेनर कितने टाइम तक पहनना पड़ता है? एक क्वेश्चन है, रिटेनर कितने टाइम तक पहनना पड़ता है? रिटेनर में मेरे डॉक्टर बोलते हैं कि रिटेनर लगभग 2 साल तो पहनना ही पड़ेगा करके। और हाँ, मैं एक वीडियो डाली थी, रिटेनर टूट जाता है तो फिर गैप मतलब गैप आ जाता है दांतों में। तो हाँ वो सही है। मेरी भाभी भी ब्रेसेस पहले लगवाए हुए थे ना, तो फिर उनका अंदर का ऐसा रिटेनर अंदर ना वायर वाला, जब ब्रेसेस निकलता है फिर उसके अंदर वायर वाला रिटेनर लगा हुआ है। तो फिर वो गलती से टूट गया तो फिर गैप आने लगता है, और जल्दी से जल्दी रिटेनर को फिक्स नहीं करेंगे तो फिर वापस से पहले जैसे दांत हो जाता है। क्वेश्चन है, टीथ एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी होता है क्या? और आपके कितने टीथ एक्सट्रैक्ट हुए, ऐसे करके क्वेश्चन आया था मेरे को। तो फिर हाँ, टीथ एक्सट्रैक्ट वो डिपेंड करता है कि अगर आपका टीथ मतलब सामने बाहर आया हुआ है तो फिर आपका निकलेगा ही निकलेगा। ज़्यादातर डॉक्टर लोग ऐसे बोलते हैं कि निकालना ही पड़ेगा। और मेरा 4 दांत इधर 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 4 टीथ तो मेरे भी निकले ही थे। हाँ, एक क्वेश्चन है, गैप फिल होने में कितना टाइम लगता है? दांतों का गैप जो टीथ निकालने के बाद जो गैप आ जाता है वो
फिर होने में कितना टाइम लगता है करके। तो एक दांत एक दांत कल के गैप भरने में लगभग 2.5 महीना तो लग ही जाता है अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट कराते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेकिन ऐसा नहीं है कि अ, हर 15-15 दिन में डॉक्टर के पास चलें जाए। डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देंगे, हर मंथ का देते हैं। हर मंथ फिर आपको जाना पड़ता है। 15-15 दिन में ऐसे नहीं टाइट टाइट कराने नहीं जा सकते हैं। तो क्योंकि दांत के ऊपर एकदम से ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगा सकते हैं ना, तो फिर ऐसे नहीं कर सकते हैं। जब जब अपॉइंटमेंट देते हैं तब तब ही जाना चाहिए। क्या ब्रेसेस निकालने के बाद टीथ कमज़ोर हो जाते हैं? मेरे को एक क्वेश्चन आया था, क्या ब्रेसेस निकालने के बाद टीथ कमज़ोर हो जाते हैं करके। तो हाँ, शुरू शुरू में हम जब ब्रेसेस निकालेंगे तो ये कमज़ोर हो जाता है शुरू शुरू में। फिर वो रिटेनर ही इसलिए देते हैं, मतलब रिमूवल रिटेनर देते हैं रात को लगाने के लिए। उसको लगा के टक करके लगता है और रात को लगा के सोना पड़ता है। उसको इसलिए देते हैं ताकि दांत हम लोग का इतने टाइम से वायर से बंधा हुआ था ना, तो फिर अब थोड़ा फिक्स रहे वो एक जगह, अपना स्टेबल होने के लिए उसको देते हैं। तो हाँ, ब्रेसेस लगाने से शुरू शुरू में कमज़ोर रहता है, फिर रिटेनर लगाते लगाते वो दांत ठीक हो जाता है। मतलब कमज़ोर नहीं, एकदम नॉर्मल हो जाता है। आपने कौन सा ब्रेसेस लगवाया? मैं मेटल वाला ब्रेसेस लगवाई थी, क्योंकि मैं पहले ना सर्च करी थी, पहले बहुत सारा सर्च करी थी कि सेरेमिक वाला अच्छा रहता है कि इनविजिलाइनर अच्छा रहता है करके, या मेटल मेटल वाला अच्छा रहता है करके। तो फिर मेटल वाला क्योंकि ना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि वो एक जगह फिक्स रहता है और उसको बार बार निकालो, वो सब का कंसेप्ट नहीं रहता है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल वाला ही ब्रेसेस मेरे को लगता है। सिरेमिक वाला तो टूट टूट जाता है, ऐसे सुनी हूँ मैं, मतलब कुछ कुछ लोगों का रिव्यू देखी हूँ। तो फिर सिरेमिक वाला इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो थोड़ा नाजुक रहता है। और इनविजिलाइनर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ना उसको बार बार निकालना पड़ता है, वापस से लगाना पड़ता है। तो फिर उससे ना मतलब एक डिसिप्लिन में लगाने नहीं होता है। कभी खाते रहेंगे उसके लिए फिर निकालना पड़ता है, फिर खाने के बाद फिर साफ करो, ब्रश से साफ करो, फिर उसके बाद उसको पहनो। इसलिए मेटल वाला ही एक बार में फिक्स से लगे रहता है ना, तो वो ठीक रहता है। बार बार मतलब डिसिप्लिन में ये कॉन्स्टेंटली लगे रहता है, तो फिर निकालने उतारने का झंझट ही नहीं है। इसलिए ट्रीटमेंट मेटल वाला का ट्रीटमेंट एकदम अच्छा रहता है। आपके टीथ ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे टीथ ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था। मतलब जब तक ब्रेसेस लगा हुआ था तब तक ठीक था, लेकिन ब्रेसेस निकलने के बाद ये रिटेनर वाला दिक्कत मेरे को किया ना। मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे, रिटेनर टूट टूट जा रहा था, कुछ भी फंस जाता था तो फिर रिटेनर टूट जाता है, तो उससे दिक्कत होता है। और ब्रेसेस लगा तब तक तो एकदम बढ़िया स्मूथ चल रहा था। ब्रेसेस निकलने के बाद मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो फिर रिटेनर वाला चीज़ मेरे को बाद ब्रेसेस निकलने वाला बाद ब्रेसेस निकलने के बाद का प्रोसेस अभी जो चल रहा है वो थोड़ा हार्ड लग रहा है मेरे को। पर कोई नहीं, वो 2 साल तक लगाने का है, फिर वो भी ठीक हो जाएगा। तो अभी के लिए जितने क्वेश्चंस में आए हुए थे मैंने सबका आंसर दे दिया है। और आपको ब्रेसेस से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस होंगे तो फिर इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। बाय।